नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे विश्व इन्फो चैनल पर। तो दोस्तों, रूस ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया है जो हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ है। रूस ने हमारे दुश्मन देश को अपना एक हथियार सप्लाई किया है, जबकि ये जानते हुए कि ये हथियार भारत पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इसके बावजूद भी रूस ने हमारे पड़ोसी देश को हथियार बेचा है। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि रिसेंटली रशिया के द्वारा पाकिस्तान को अपना सबसे बेहतरीन ड्रोन सिस्टम दिया गया है, सुपर कैम S350, जिसका प्रयोग खुद रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। और सबसे ज्यादा रिलायबल ड्रोन के रूप में रशिया इस ड्रोन को मानता है, जिसे आप खुद इस चीज को इस आर्टिकल में देख सकते हैं। और यहाँ तक कि क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि रशिया ने सुपर कैम S350 को पाकिस्तान को अवेलेबल कराया है। इसके बावजूद जबकि रशिया ने भारत को 2020 के अंदर ये प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी प्रकार के हथियार पाकिस्तान को सप्लाई नहीं करेगा जो कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ होंगे। और अब ये सुपर कैम ड्रोन भारत के खिलाफ पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है, जो कि भारत की बॉर्डर के ऊपर नजर रखेंगे। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी के हर एक पोजीशन के ऊपर भी नजर रखी जाएगी इस ड्रोन के माध्यम से। इन सारी चीजों के बावजूद रशिया ने ये ड्रोन पाकिस्तान को दिया, जबकि दूसरी तरफ जब रशिया के साथ नेटो का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन के ऊपर बार बार भारत से गोला बारूद मांगे जा रहे हैं, तब भी भारत उनको गोला बारूद नहीं सप्लाई कर रहा, जबकि हमारा तो उसमें डबल फायदा है, हमारी उसमें डबल कमाई भी है। उसके बावजूद भी भारत ने यहाँ पर गोला बारूद सप्लाई नहीं किया। हालांकि कुछ गोला बारूद भारत का किसी दूसरे देश के द्वारा यूक्रेन को बेचा गया था, लेकिन उसके बाद भारत ने वहां पर उन गोला बारूद के सप्लाई के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी लिया था। और यहाँ गौर करने वाली बात है कि भारत ने रशिया की नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस तरीके के एक्शंस को लिया था। भारत रशिया के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ये एक्शन लिया था, लेकिन यहाँ रशिया ने सुपर कैम S350 को पाकिस्तान को दे दिया है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि ये किस तरीके का ड्रोन है, ये किस तरीके से भारत के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। इन सारे सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, सुपर कैम S350 आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्रोन में से एक है, जो सर्विलेंस के लिए और इवन दुश्मन के ऊपर अटैक करने के लिए भी जाना जाता है। इसकी खासियत है कि इसकी विंग 3.2 मीटर की है, स्पीड 70 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है, और ये हवा में लगभग 7 घंटे तक रह सकता है और पूरी तरीके से दुश्मन के खेमे में जाकर रिसर्च करके वापस आ भी सकता है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत ड्यूरेबल है। ये स्नोफॉल के अंदर, आयरन फॉल के अंदर और गर्म तापमान में भी इजीली काम कर सकता है, इसीलिए ये काफी बेहतर ड्रोन सिस्टम है। इसी कारण से इस ड्रोन सिस्टम का प्रयोग रशिया द्वारा भी किया जाता है। और इसके अंदर इतने एडवांस क्वालिटी के कैमरा लगे हैं कि ऐसा कहा जाता है कि सुपर कैम जो ओलंपिक के अंदर फोटोग्राफर्स होते हैं उनसे भी तेज फोटोग्राफ जो है ये सप्लाई कर सकता है। इसके अंदर थर्मल इमेज भी है, जिसके कारण से ये दिन में और रात में दोनों समय में दुश्मन के खेमे में जाकर फोटो खींचने की क्षमता रखता है। और साथ ही रशिया को जब भी मिलिट्री ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, उसके अंदर अगर किसी ड्रोन को इंक्लूड करना होता है तो वो हमेशा सुपर कैम को ही करते हैं। और इतना हाई क्वालिटी का ये ड्रोन है कि रशिया इसको सप्लाई भी नहीं करता किसी को। रशिया इन ड्रोन को सप्लाई करता है अपने सबसे करीबी दोस्तों को, जैसे कि रशिया ने बेलारूस को सुपर कैम S150 सप्लाई किया है, जो कि इसी का पुराना वर्जन है। और अब रशिया पाकिस्तान को सुपर कैम S350 दे चुका है। अब ये पहली बार नहीं है रशिया ने भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान को हथियार दिया है, बल्कि 2018 के अंदर पाकिस्तान को रशिया ने सप्लाई किए थे Mi-35M हेलीकॉप्टर। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जो भारत भी इस्तेमाल करता है। यानी यहाँ पर साफ दिख रहा है कि रशिया ने जो भारत से वादा किया था कि हम पाकिस्तान को कोई भी हथियार नहीं बेचेंगे, और अब रशिया अपने ही स्टैंड से पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इन सारी चीजों को देखते हुए रशिया ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को शो करते हुए यहाँ पर पाकिस्तान को हथियार बेचा है। इसका एक साफ कारण है कि भारत रशिया का सबसे बड़ा मार्केट है। दरअसल हथियारों के मामले में सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर हथियार भारत ही खरीदता है, और भारत सबसे ज्यादा हथियार कहीं से खरीदता है तो वो रशिया से खरीदता है। और अब रशिया से 2019 तक लगभग 30 के आसपास देश जो हैं वो हथियार खरीदते थे, लेकिन 2023 तक आते आते केवल 12 देश ही बच गए, यानी कि ओवरऑल रशिया की मार्केट कम हो गई। वहीं दूसरी तरफ भारत को भी दिक्कत ये आती है कि 1991 के पहले हमारे 90% से ज्यादा हथियार रशिया से ही आए हुए थे। पर अब दिक्कत ये थी, रशिया जब अपने इंटरनल इशू से जूझ रहा था, जिसके कारण से भारत के हथियारों के अंदर स्पेयर पार्ट्स के इशू आ रहे थे, रशिया उनको ठीक करके नहीं दे पा रहा था। तो भारत को ही समझ में आ गया कि हम केवल रशिया के ऊपर ही डिपेंड नहीं रह सकते, हमको दूसरी कंट्री के ऊपर भी डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। तो हम हथियार लेते हैं अमेरिका से, फ्रांस से और दूसरी कंट्री से भी। इसीलिए यहाँ पर रशिया भी अपना हथियार बेचने के लिए इंडिया के अलावा अब दूसरे ऑप्शंस की तरफ भी देख रहा है। तो दोस्तों, क्या रूस अपनी जगह पर सही है, या रूस को पाकिस्तान को ये ड्रोन नहीं बेचना चाहिए था?
आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।